एक समय की बात है। एक विशाल जंगल में एक चौड़ी नदी बहती थी। नदी के किनारे एक ऊंचा जामुन का पेड़ था, जिसकी शाखाओं पर काले बैंगनी रसीले जामुन लटकते थे। इस पेड़ पर एक समझदार बंदर रहता था, जिसका नाम था मंकू। मंकू न सिर्फ चतुर था, बल्कि उसकी आंखों में एक खास चमक थी, जो उसकी बुद्धिमानी को दर्शाती थी। वह हर दिन जामुन खाता, नदी के किनारे बैठकर मछलियों को देखता और अपने दिन का आनंद लेता था। लेकिन उस नदी में एक मगरमच्छ रहता था, जिसका नाम था बल्लू। बल्लू दिखने में भोला भाला था, लेकिन उसका मन लालच और चालबाजी से भरा था। एक दिन बल्लू ने मंकू को पेड़ की सबसे ऊंची डाल पर बैठे हुए देखा। मंकू एक जामुन तोड़कर बड़े मजे से खा रहा था। बल्लू की आंखों में लालच की चमक आ गई। उसने सोचा, अगर मैं इस बंदर से दोस्ती कर लूं, तो मुझे रोज जामुन मिलेंगे। उसने मंकू को आवाज लगाई। ए बंदर भाई, तुम्हारा नाम क्या है? मैं तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूं। मंकू ने नीचे देखा और हंसते हुए कहा, मेरा नाम मंकू है। और तुम कौन हो, नदी के राजा? बल्लू ने मुस्कुराते हुए जवाब दिया, मैं बल्लू हूं, इस नदी का मगरमच्छ। चलो दोस्ती करते हैं। तुम मुझे जामुन दो और मैं तुम्हें नदी के उस पार की सैर कराऊंगा। मंकू को बल्लू की बातों में कुछ शक हुआ। फिर भी उसने बल्लू को परखने के लिए एक जामुन नीचे फेंक दिया। बल्लू ने उसे खाया और जोर से तारीफ की। वाह, ऐसा स्वादिष्ट जामुन मैंने कभी नहीं खाया। तुम सच में मेरे दोस्त बनने के लायक हो। इस तरह उनकी दोस्ती शुरू हुई। हर दिन मंकू बल्लू को जामुन देता और बल्लू उसे अपनी पीठ पर बिठाकर नदी के उस पार ले जाता। वहां मंकू को नए नए फल, रंग बिरंगे पक्षी और जंगल की खूबसूरती देखने को मिलती। लेकिन मंकू हमेशा सतर्क रहता था। कई दिन बीत गए। एक दिन बल्लू की पत्नी, जिसका नाम कुकी था, ने उससे पूछा। ये जामुन तुम हर दिन कहाँ से लाते हो? बल्लू ने सारी बात बताई कि कैसे वह मंकू से जामुन लेता है। कुकी की आंखों में लालच की आग भड़क उठी। उसने कहा, अगर ये बंदर इतने मीठे जामुन खाता है, तो इसका दिल कितना स्वादिष्ट होगा। इसे मेरे लिए पकड़ ला। बल्लू पहले तो हिचकिचाया। उसने कहा, कुकी, मंकू मेरा दोस्त है, उसे मारना ठीक नहीं। लेकिन कुकी ने उसे बार बार उकसाया, अगर तुम मुझसे प्यार करते हो, तो उसका दिल ला। आखिरकार बल्लू कुकी की बातों में आ गया। अगले दिन बल्लू मंकू के पास गया और बोला, दोस्त, आज मेरी पत्नी कुकी तुमसे मिलना चाहती है। वो तुम्हारे लिए खास मछली पकाएगी। मेरी पीठ पर बैठो, मैं तुम्हें अपने घर ले चलता हूं। मंकू को बल्लू की आवाज में कुछ अजीब सा लगा। फिर भी उसने बल्लू की चाल को समझने के लिए हां कह दी। वह बल्लू की पीठ पर बैठ गया। जैसे ही वे नदी के बीच में पहुंचे, बल्लू ने हंसते हुए कहा, मंकू, सच तो ये है कि मेरी पत्नी तुम्हारा दिल खाना चाहती है। अब तुम बच नहीं सकते। ये सुनकर मंकू के होश उड़ गए। नदी का पानी ठंडा था और बल्लू के दांत उसकी पीठ के पास चमक रहे थे। लेकिन मंकू ने हिम्मत नहीं हारी। उसने दिमाग लगाया और हंसते हुए कहा, अरे बल्लू, तुमने पहले क्यों नहीं बताया? मेरा दिल तो पेड़ पर ही छूट गया है। मैं उसे जामुन के साथ रखता हूं ताकि वह मीठा बना रहे। चलो वापस चलते हैं, मैं उसे ले आता हूं। बल्लू को मंकू की बात सच लगी। वह तुरंत किनारे की ओर मुड़ा। जैसे ही वे किनारे पर पहुंचे, मंकू तेजी से पेड़ पर चढ़ गया और ऊपर से चिल्लाया, बल्लू, तुम्हें क्या लगा मैं अपना दिल पेड़ पर छोड़ दूंगा? तुम्हारी चाल समझ में आ गई थी। अब कभी मेरे पास मत आना। मंकू की चतुराई ने उसे संकट से बाहर निकाला। बल्लू को अपनी मूर्खता पर गुस्सा आया और वह जोर जोर से दहाड़ा। लेकिन मंकू पेड़ की ऊंची डाल पर सुरक्षित था। मंकू ने ऊपर से कुछ जामुन फेंके और कहा, ये लो, आखिरी बार जामुन खा लो। बल्लू चुपचाप जामुन खाकर नदी में वापस चला गया। कई दिन बीत गए। बल्लू को अपनी हार बर्दाश्त नहीं हुई। उसने सोचा, मैं मंकू को फिर से फंसाऊंगा। एक दिन वो फिर से मंकू के पास गया। इस बार उसने उदास चेहरा बनाया और कहा, मंकू,
मुझे अपनी गलती का एहसास हो गया है। मैं सच में तुम्हारा दोस्त बनना चाहता हूँ। कुकी भी तुमसे माफी मांगना चाहती है। मेरे साथ चलो, इस बार कोई चाल नहीं। मंकू ने बल्लू की बात सुनी, लेकिन उसका भरोसा अब पूरी तरह टूट चुका था। उसने कहा, बल्लू, धोखे की दोस्ती कभी सच नहीं होती। तुमने एक बार मुझे धोखा देने की कोशिश की, अब दूसरी बार मौका नहीं दूंगा। इस कहानी से हमें ये सीख मिलती है कि दोस्ती में धोखे का कोई स्थान नहीं होता। Please like, share, and subscribe to our channel. Also, don't forget to press the bell icon so that you don't miss our latest videos.